तेजस्वी यादव अब केंद्र की सरकार को लेकर उग्र हो गए हैं और यह बात कई बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं और बता रहे हैं कि जब दिल्ली से तेजस्वी यादव वापस पटना लौट कर आए हैं तब उनका अंदाज पहले वाला नहीं है। और अंदाज पहले वाला रहेगा भी कैसे, क्योंकि तेजस्वी यादव को अब दिख रहा है कि कैसे राज्य की सत्ता उनके पास है, लेकिन फिर भी जब मन करता है तब ईडी के जरिए केंद्र की सरकार उनको और उनके परिवार को जितने घंटा मन करता है उतने घंटा एक प्रकार से उनके ही घर में कैद करके रख लेती है। एक बात और समझिए कि तेजस्वी यादव शायद इस बात को समझ चुके हैं कि अब ईडी तेजस्वी यादव और तेजस्वी के परिवार के पीछे दिल खोलकर पड़ चुकी है। और दिल खोलकर पड़ने का मतलब कि जैसे कि ईडी को इस बात के लिए विशेष तौर पर टास्क दे दिया गया है कि आप वहां पर जाकर कुछ ना कुछ पता लगाइए ही लगाइए। और सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव के बारे में खुले तौर पर ईडी की तरफ से कहा भी जाता है कि वह कई कंपनियों के डायरेक्टर बने और इसी के बीच में सारा खेल हुआ है। अब तेजस्वी यादव के उग्र होने का फायदा राष्ट्रीय जनता दल को मिल रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल को कैसे मिल रहा है, तो जिन विधायकों को अपने नेता के फंसने का डर लग रहा था वह विधायक आश्वस्त हो चुके हैं। और उसके मतलब कि विधायक जब आश्वस्त हैं तो वे भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने के लिए डटकर तैयार खड़े हैं। आगे हम आपको एक एक करके सब कुछ बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो स्ट्रीट लर्निंग एजुकेशन के द्वारा प्रायोजित है। स्ट्रीट लर्निंग एजुकेशन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए हजारों क्यूरेटेड सवाल लेकर आए हैं। क्लास 10th, 11th और 12th के बिहार बोर्ड तथा सीबीएसई के बच्चे, आईआईटी, नीट, बैंकिंग, रेलवे और एसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे सभी के लिए टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध है, वह भी बहुत ही कम दाम में। 10वीं के बच्चे तो मात्र 300 रुपए में सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और 4000 से भी ज्यादा सवालों पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वह भी प्रति चैप्टर के हिसाब से। साथ ही बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा भी उपलब्ध है। एडमिशन और स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की तारीख, जो अन्य जानकारी है वो सब आपको अपने स्क्रीन पर इसमें दिख रही होगी। आप जल्दी कीजिएगा क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है। अब हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर। तेजस्वी यादव दिल्ली से लौटकर पटना आते हैं और पटना आने के बाद खुद से आकर कहानी बताते हैं और एक एक करके समझाते हैं कि कैसे जब हमारे मकान के अंदर ईडी के ऑफिसर घुसते हैं तब उसके बाद से क्या होता है। अब तेजस्वी यादव यहां पर इस बात का जिक्र करते हैं कि ईडी के ऑफिसर जब हमारे मकान पर आते हैं तब सीधे तौर पर उनको निर्देश फोन के माध्यम से दिया जा रहा था और जब तक ऊपर से निर्देश नहीं दिया जा रहा था तब तक ईडी के ऑफिसर कुछ कर नहीं रहे थे। अब यहां पर समझने की बात है कि जब तेजस्वी यादव के ठिकानों पर इसके पहले छापेमारी हुई तब कहा गया कि तेजस्वी यादव का 1000 करोड़ का मॉल है। और आपको यह बात बखूबी याद होगी और मीडिया में जब यह खबर चली तो कहीं ना कहीं ईडी के हवाले से चलाई गई और इस चीज को समझिए कि इसका असर कितना व्यापक हो सकता है। दरअसल तेजस्वी यादव के राजनीति को लेकर लोगों के मन में एक धारणा बनेगी कि तेजस्वी तो अभी से ही इतना बड़े घोटालेबाज हैं और उसके बाद 1000 करोड़ का मॉल। और इस बार का ही देखिए तो ईडी की तरफ से कहा गया कि तेजस्वी यादव का दिल्ली वाला मकान 45 करोड़ का है, तो कभी बताया गया कि जमीन और मकान दोनों का रेट मिलाकर 100 करोड़ के पार हो जा रहा है। और इसका परिणाम कानूनी रूप से चाहे कुछ ना हो लेकिन राजनीतिक रूप से इसका प्रभाव तेजस्वी के लिए बेहद नकारात्मक रहने वाला है और तेजस्वी इसीलिए उग्र है। अब याद कीजिए कि एक बार पटना में तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस वक्त पर सीबीआई की छापेमारी हुई थी। तेजस्वी यादव इतने उग्र रहते हैं कि वो आकर सीबीआई के अधिकारियों को वहां पर धमकी देते हैं। इसके बाद का मामला भी आपको पता होगा कि सीबीआई इस धमकी को लेकर अदालत के पास चली गई। अदालत में जाकर सीबीआई ने कहा कि यह आदमी धमकी दे रहा है और यह जमानत की शर्तों का उल्लंघन है, इसको तुरंत जेल में डालिए, क्योंकि तेजस्वी इस मामले में जमानत पर बाहर चल रहे हैं। और इस बार भी तेजस्वी यादव जब दिल्ली से लौटकर पटना आए हैं तब उनका रुतबा अलग है, उनका तेवर अलग है, वे एक अलग तेवर में दिख रहे हैं, एक अलग अंदाज में दिख रहे हैं। आमतौर पर तेजस्वी यादव हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं तो मजाकिया लहजे में करते हैं, लेकिन यहां पर इनका तेवर उग्र है और इसी चीज की विशेष तौर पर चर्चा चल रही है। अब आगे तेजस्वी परिवार के साथ क्या कुछ होगा, तेजस्वी परिवार वाकई में कितना दोषी है नहीं है, या तो ईडी के ऑफिसर समझ पा रहे होंगे और ईडी बताएगी तब आपको या हमको मालूम चलेगा। फिलहाल
आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता के साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।